ये 150 की है। आशीर्वाद 406 रुपए का है, 3 kg चीनी, 129 रुपए की आधा। तो यहाँ पे ना ईलू की ट्यूशन का टाइम हो गया था और मौसम हो रहा था बहुत अच्छा। तो ये दोनों जिद करके मुझे लेके गए। मेरा मन नहीं था जाने का क्योंकि थोड़ा सा सर दर्द हो रहा था, उपवास था और खाया पिया कुछ था नहीं मैंने, तो मैं मना कर रही थी, बट ये लेके आ गए। फिर ईलू को ट्यूशन छोड़ा और फिर मैंने इनसे बोला कि कुछ व्रत वाला दिला दो, तो ये सरस की लस्सी लेके आए थे और फिर फलाहारी वाली नमकीन ले ली थी ताकि पेट पे कुछ आधार हो जाए, क्योंकि घर जाके ढेर सारा काम करना था। तो मैं ना इलू को छोड़कर आ गई हूँ, हम लोग आ गए। पूरे लोग ज़बरदस्ती लेके जाते हैं कभी कभी मुझे, नहीं मौसम अच्छा हो रहा है तुम भी घूम लो चल लो। मुझे क्या है कि व्लॉग भी स्टार्ट करना था, ग्रॉसरी भी ऑर्गेनाइज करनी थी। आज क्या है कि पूरे दिन से ही सर्वाइकल वाला पेन ना उठा हुआ है, और ये मुझे ऐसा लगता है जब भी मुझे D3 की कमी होती ना तब होता है। तो फिर मैंने ज़्यादा कुछ भी नहीं किया, खाना भी अब बनाऊंगी भोगों का, बिल्कुल सिंपल आज मुझे करना पड़ेगा क्योंकि पेन मुझे ज़्यादा है। दवाई मैंने ली नहीं है, उपवास है इसलिए। तो लस्सी पी ली अभी और फलाहारी नमकीन खाइए। अब मैं दिखा देती हूँ जो कल मैं लेके आई थी ना कुर्तिया शॉर्ट, वो एक सूट लाई थी, कोई फ्रॉक सूट ये नॉर्मल सा, जो कि मैं सोची तीज वाले दिन नया पहन लूँगी सुबह सुबह। और मैंने तीज की एक हाथ में तो देखो मेहंदी लगा ली है, वैसी ही जैसी मैंने पहले बताई थी ना वो। ये देखो अभी अब कलर पकड़ेगी, 1 घंटे ही लगाई थी फिर धोती थी। अब इस हाथ में क्योंकि अब ये फ्री हो गया, मतलब कि राइट हैंड, तो ना अब लेफ्ट हैंड में अच्छी सी लगा लेंगे। या तो आज रात ही लगा लूँगी मैं, या तो मैं फिर कल रात लगाऊँ, कल सिंजारा है इसलिए तो इस पर भी लग जाएगी। पिछले सावन में कुछ भी नहीं कर पाई थी, इसलिए मैं पूरी कोशिश में हूँ कि इस सावन में थोड़ा सा अच्छा सा कर लूँ। कोई शगुन की मेहंदी नहीं लग पाई थी, कुछ नहीं हो पाया था क्योंकि पिछले सावन भी ना मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। अब मुझे याद नहीं किस वजह से थी, पूरे फेस पे स्वेलिंग थी, तो ना सूज रहा था मेरा फेस वेस। फिर ओनली तीज वाले दिन मैं थोड़ा सा एक लहरिया पहन के तैयार हो गई थी, बाकी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब थी मेरी सावन में। चलो दिखाती हूँ। तो ये है वो कुर्ते, 4 शॉर्ट कुर्ते, 2 मेरी 2 ईलू की, और एक मैं सूट लाई थी बिल्कुल सिंपल सा कॉटन के है, ताकि कि अच्छे खासे मतलब कि पहनने में हो जाए। आजकल मस्त बड़ा माहौल है ना, कुछ मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है। आज ये तो फिर लग गया पहना, इसकी मैंने बाजू काटी थी, मेरा एग्जाम था तब इतनी बाजू का था ये, बट एग्जाम था तो मुझे इसकी बाजू काटनी पड़ी। तो एक ये है कुर्ती, ये देखो शॉर्ट कुर्ती है, ये मैं अपने क्रीम पैंट के लिए लाई हूँ कि उस पर अच्छी लगेगी। इनको पसंद थी ये, मतलब कि इनको बहुत ज़्यादा पसंद थी इसलिए, क्योंकि ये ईलू को भी ऐसी बोल रहे थे, बट ईलू को तो मैंने नहीं दिलाई, मैं कहीं इनकी पसंद की मैं ले लेती हूँ। एक लहरिया की लाई हूँ जो अभी सावन में ही पहन लूँगी, घर के लिए है, एक एक बार बाहर भी पहन सकते हो। ये 150 की है ओनली। यहाँ पे आपको 150 की भी मिल जाती है, 199 की भी मिल जाती है, शॉर्ट कोट की बहुत सही प्राइस में मिल जाती है। सिटी जाओ तो वैरायटी भी बहुत मिल जाती है, चिकनकारी की भी मिल जाती है, और भी मिल जाती है, 250 वाली भी मिल जाती है, कई मिल जाती है। ये ईलू की एक, ये इनको पसंद आई थी, ये अपनी पसंद की दिलाते हैं। एक ईलू निकाल अपनी पसंद की लूंगी, तो एक ये है ईलू की, तो 2 ईलू की 2 मेरी। और ये मेरा सूट है, देखो ग्रीन मेहंदी कलर मिला, मैं लेने गई थी कोटा डोरिया का, बट कोटा डोरिया मिला नहीं। कोटा डोरिया इसलिए, आपने मेरा एक ब्लू सूट भी देखा होगा लहरिया वाला, वो कपड़ा ऐसा है कि वो खराब नहीं होता है, ना ही सिकुड़ता है, और बहुत अच्छा लगता है मुझे, बट वो मिले ही नहीं इस बार। सिटी जाओगे तो मिल जाएगा, आजकल तो वो 200-250 में मिल जाते हैं वैसे वाले सूट, बट वो काफ़ी पहले चले थे, इस वजह से नहीं होगा। सांस भी फूल रही बोलने में। ये हालांकि मैं अपने साइज से बड़ा लेके आई हूँ, डबल एक्सएल है मेरा, एक्सएल या एल आता है, लेकिन मैंने कहा यार सिकुड़ जाए तो इसलिए मैं एक साइज बड़ा ही लेती हूँ। तो ये है सूट। चलो अब ग्रॉसरी भी दिखा देती हूँ, और ग्रॉसरी को फिर देखते हैं, ऑर्गेनाइज भी करना है, खाना भी बनाना है, कुछ करना है। तो जैसा कि पिछला व्लॉग आपने देखा होगा कि ग्रॉसरी लेके आए थे, अब ग्रॉसरी लेके आए थे तो सबसे भारी काम उसको ऑर्गेनाइज़ करना। ये ऑर्गेनाइज़ हो जाए ना तो बस महीने भर की छुट्टी। तो साथ ही साथ मैं आप लोगों को दिखाते भी हूँ, तो वो थोड़ा सा काम ना फैल जाता है, फिर वीडियो भी बनाना, वीडियो शूट करना। सुबह मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि आटा जो है वो गाड़ी में ही रखा था। फिर कभी मैं आटा नहीं दिखाती ना, बोल देती हूँ गाड़ी में था, तो 1-2 कमेंट मुझे आए थे कि आपका आटा हमेशा गाड़ी में ही रह जाता है।
तो इस वजह से फिर मैंने इनसे बोला कि आओ तब आटा ऊपर ले आना ताकि मैं ग्रॉसरी दिखा दूँ और प्राइस भी बता दूँ और ऑर्गेनाइज भी कर लूँ। तो देखो इस तरीके से पूरी लगानी पड़ती है। दो वो और ये जो है वो शॉप से आई थी, कट्टे में भी पूरी रखी है दालें वगैरह, तो वो सारी इस तरीके से मैं लगाती हूँ पहले। तो चलो भाई, सजा लिया है मैंने सारा सामान, अब दिखाती हूँ। तो सबसे पहले कहाँ से शुरू करूँ समझ नहीं आ रहा। सबसे पहले बता देती हूँ 10 किलो आटा है, आशीर्वाद आटा, ठीक है। इस वीडियो को मैं थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करूंगी ताकि जल्दी जल्दी हो जाए। उसके बाद आ जाते हैं छोटे वाले आइटम पे आते हैं, ठीक है। तो ये मंदिर का सामान है थोड़ा सा, ये है धूप, 2 तरीके की है, चंदन की है, एक डीलक्स धूप है, ठीक है, जिसमें की है कपूर, केसर चंदन वाला पाउडर है पूजा के लिए, गौमूत्र है। अब गौमूत्र के बारे में लास्ट में या किसी अगले ब्लॉग में मैं बात करूंगी। तो इस पर एक कमेंट आया है जो कि लड़ाई का विषय बन सकता है, ठीक है, अगर कि किसी और ने देख लिया तो यहाँ पे है, इस बार मैं लेके आई हूँ चीज पाउडर और गार्लिक पाउडर। वैसे मैं ऑनलाइन मंगवाने वाली थी, ऑनलाइन में आपको 250 रुपए में फ्लिपकार्ट में मिल जाएंगे टोमेटो पाउडर, लहसुन का और अनियन का। अब ये पाउडर आपके पास हो तो आप मैगी मसाला भी घर पे बना सकते हो, आप कई तरीके की चिप्स वगैरह जो मैं बनाती हूँ ना वो बना सकते हो, पास्ता की नमकीन बना सकते हो, मक्के के आटे के जो नाचोस वगैरह है वो घर पे बना सकते हो, और उनमें ये डालो तो बच्चों को शुद्ध जो है ऐसे स्नैक्स दे सकते हो। इसलिए मैं ये लेके आई हूँ, इनके लिए बनाऊंगी। सॉस इस बार खत्म हो गया था, पिछली बार आधा किलो लाए थे, इस बार खत्म हो गया था, तो ये टॉप्स का है, 1 kg का है मे बी, ठीक है। मेयोनीज जो है खत्म हो रही थी तो ये है, ये भी आप घर पे बना सकते हो चाहो तो, वेज मेयो है। ये कोकोनट ऑयल जो है मेरा खत्म हो गया था तो पतंजलि वाला मैं लेके आई हूँ, ठीक है। तो ये है, बाकी तो मेरे पास ऑयल शैम्पू वगैरह आते रहते हैं। साबुन थी तो नहीं आई क्योंकि तैयार में मेरी आ गई थी साबुन भी, और शैम्पू वगैरह रखे। इलायची खत्म हो गई थी, 3-4 महीने चलती है क्योंकि मैं इतना इलायची पसंद नहीं करती, तो खत्म हो गई थी। तो ये इलायची 50 ग्राम है, पता नहीं कितनी है, ठीक है। व्रत वाले साबुदाना पापड़ है, राजगिरी का आटा, मैंने बोला था ना व्रत का आटा है, 2 पैकेट है। साबुदाना और सावक खत्म हो रहे थे तो वो है, क्योंकि इस महीने भी व्रत है, देखो 19 तारीख तक तो व्रत है, एकादशी भी 2 होती है, पूर्णिमा भी होती है और सावन के भी चल रहे हैं, इसलिए साबुदाना है 1 पैकेट आधा किलो वाला। किशमिश है 100 ग्राम, 100 ग्राम बादाम, क्योंकि रखे हैं देखो डब्बे में इतने बादाम रखे हैं। काजू की टुकड़ी खत्म हो रही थी क्योंकि ये सब्जी में और कई चीजों में जाती है, तो 200 ग्राम काजू की टुकड़ी है। मूंगफली गोटा खत्म हो रहा था तो आधा किलो मूंगफली गोटा। वैसे मैंने लिस्ट आप लोगों को पहले ही बता दी तो उसमें सब कुछ था, लेकिन उसमें से थोड़ा सा मैंने कम किया है ना। ये लौंग 200 ग्राम और 100 ग्राम, 200 ग्राम राई, 100 ग्राम जीरा, और मूंगफली और सरसों का तेल रखा है। तो ये रिफाइंड ऑयल है 3 पैकेट, ठीक है। ये इल्लू के हैं, कुछ चीज बॉल्स भी लाई थी जो कि उसने खा ली है, और एक कोई केक वेक लाई थी वो भी उसने खा लिया। आज मैंने उसको खिला के भेज दिया ट्यूशन में। ये देखो 1 किलो मैदा, मैं सोचू नमकीन वगैरह बनाऊंगी। बेसन रखा था तो मैं आधा किलो ही लिखा मैंने। सूजी खत्म हो, ये है नारियल का व्रत है यार, ये पाव भर भी चल सकता है, लेकिन हाँ इसकी चटनी वगैरह बनती रहती है, तो रखा रहेगा तो भैया कोई रखी चीज रहती है तो काम ही आती है। तो चटनी भी बनती है साउथ इंडियन डिशेज में। 1 किलो बासमती राइस है। जावित्री लाई थी 135 की है, तो कुछ गरमे में मसाले बनाना चाहती हूँ तो उसमें एक आध में कोई जावित्री वगैरह चाहिए थी तो मैं ये लेके आई हूँ। जायफल वगैरह मैं पिछले महीने लेके आई थी, दालचीनी वगैरह। ये टैंग है, आधा किलो काले चने का पैकेट है, ये पूरे खत्म हो गए थे। 1 किलो ही लाई मैं केड़ी, क्योंकि मैंने देखा 2 किलो के करीब रखी है तो मैंने कहा क्यों फालतू में एक्स्ट्रा लेना। मैंने लिस्ट में 2 kg लिखी थी शायद, बट मैं फिर 1 किलो ही लाई। 3 किलो चीनी, आटा मैंने बता दिया 10 kg है। ये है नमक, सेंधा नमक आजकल मैं लेती हूँ तो ये सेंधा नमक है, आधा किलो है शायद, 1 किलो है, समझ नहीं आ रहा। ये मैं लेके आई थी हल्दी, क्योंकि खत्म हो गई थी इस बार, तो हल्दी मेरी 3-4 महीने चलती है। चौकीदानी के हैं ये मे बी। कोरिएंडर पाउडर है, रेड चिली पाउडर है, ये 200 ग्राम या 250 ग्राम होंगे कुछ भी, है ना। आधा किलो छोटा वाला राजमा है, आधा किलो मूंग की धोआ दाल है, छिलका दाल रखी थी तो वो नहीं लिया, आधा किलो चना दाल है, और आधा किलो अरहर दाल है। अब ये दालें जो हैं ये
मैदा भी रखा रहेगा मेरे ख्याल से, अगर मैंने नमकीन ज़्यादा नहीं बनाई तो, है ना। और बेसन वगैरह मेरे 1 नहीं 1.5 महीने चलते हैं। अभी भी मेरे पास रखी है कि कुछ कुछ चीज़ें खत्म हो जाती है तो देखो मंथली ग्रोसरी तो लानी ही होती है। तो ये मेरी अधिकतर, इसमें से जो अधिकतर ग्रोसरी है वो 1.5 महीने की होती है। घी मैंने लिखा था 2 kg, बट मैं फिर 1.5 kg लाई, क्योंकि मेरे पास अभी 2-3 दिन का और रखा है, तो मैंने कहा जब जरूरत होगी तब ले आएंगे, तो पहले से ही क्यों मैं लाऊं। हाँ, अगर मैंने मिठाइयाँ वगैरह बनाई तो बना लूंगी, और जब जरूरत पड़ेगी तो मैं आधा किलो का और जो है वो पैकेट मंगवा लूंगी। तो 1.5 ही लाई मैं, फिर 2 किलो घी नहीं लाई। थोड़ी सी बचत करके मैं ये और ये ले आई। मेरे को ये दिख गया, तो मैं कहा यार यहाँ पे इतनी ले लेते हैं चीज और ये चीजें ले लेते हैं, ऐसे कर लेती हूँ मैं उत्तर पात तक। तो ये है लाल गुड़ा चाय का पैकेट 250 ग्राम का। ये है सूजी है 1 kg। पतंजलि वाला सर्फ मैं लेती हूँ, तो 1 kg पतंजलि वाला सर्फ है। बर्तन धोने की साबुन पूरी रखी थी, पूरा पैकेट के पैकेट, तो बस विम जेल लेके आई हूँ। फिनाइल खत्म हो गई थी तो फिनाइल लेके आई हूँ। और 2 चाउमीन है, मैगी का है 6 वाला पैक। मखाने रखे थे, फिर भी मखाने आते हैं क्योंकि देखो व्रत भी होते हैं, या बिना व्रत के भी मैं डाइट पे भी जाऊंगी। मैं सोचू वापस अभी डाइटिंग करूँ, क्योंकि वापस मेरा वजन बढ़ गया, तो इस वजह से डाइट करेंगे अभी वापस से। मुरमुरे खत्म हो गए थे, तो मुरमुरे का आधा किलो का पैकेट है। ये जाते हैं तो इलू के लिए यार कुछ ना कुछ तो लेके आते हैं। तो ये कोल्ड ड्रिंक है, थम्स अप है। पास्ता खत्म हो रहा था, अभी भी प्रॉपर खत्म नहीं हुआ। पिछले महीने नहीं आया था, फिर भी देखो ये इतना बड़ा पास्ता ना 1-1.5-2 महीने भी कई बार चल जाता है। तो ये मैक्रोनी वाला है 1 किलो का। सूजी का लाती हूँ मैं, मैदे वाला नहीं लाती हूँ। मैंने मैदे वाले अधिकतर चीजें बंद कर रखी हैं, तो वही लाती हूँ। और ये देखो नमकीन इनको पसंद है, इसलिए इनको जरूरी है नमकीन। बाहर की घर पे कितनी मैं बना दूंगी, बट बाहर की नमकीन इनको चाहिए चाहिए। मैं और इलू नहीं खाते नमकीन, बेल वेल में फिर भी चल जाती है, ऐसे नहीं खा सकते हैं। तो ये 1 किलो के लिए चिप्स है। तो मे भी मैंने सब कुछ दिखा दिया है। तो जो चीज़ें आपको इसमें से नहीं दिख रही है वो घर पे है, और जो चीज़ें नहीं थी वो सब कुछ आई है। तो ये सब कुछ ग्रोसरी जो है आई है। अब फटाफट से मुझे ऑर्गेनाइज भी करनी है, प्लस खाना भी बनाना है। अच्छा, तो कुछ लोगों का रहता है कि कितने की आई ग्रोसरी, एक एक का दाम बताऊंगी, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, और इसको फिर ग्रोसरी वाला ऑनली करना पड़ेगा ब्लॉग। फिर भी कोशिश करती हूँ, क्योंकि कई लोगों को लगता है कि कितने का आया कितने का नहीं। तो मैं ये बता देती हूँ प्राइस। देखो, जो पंसारी वाली दुकान से आया था उससे 2014 का आया था सामान। उसमें क्या क्या था वो भी लिस्ट मैंने आपको दिखाई रखी थी, है ना। और जो नेशनल सुपरमार्केट से आया है उसकी भी सारे हैं मेरे पास प्राइस, लेकिन फिर वही है, ब्लॉग लंबा हो जाता है यार। 10 kg आटा आशीर्वाद 406 रुपए का है। 3 kg चीनी 129 रुपए की। आधा किलो मूंग धोवा दाल में भी 58 रुपए की। आधा किलो अरहर दाल 89 रुपीज की है। वह आधा kg चना दाल 45 रुपए की। आधा kg छोटे राजमा 72 रुपए के हैं। 1 kg सूजी 42 रुपए की है। आधा kg बेसन 48 का है। 1 kg मैदा 35 का है। आधा kg सामक 62 का है। आधा kg साबूदाना 42 का है। और आधा kg मूंगफली गोटा 60 का है। आधा kg नारियल बुरादा 104 का है। और मेरे को 250 ग्राम ही लिखना, लेकिन ये दिवाली तक चलेगा। 250 ग्राम लाल गुड़ा चाय पैकेट 77 रुपए का है। और आधा kg मुरमुरा 39 रुपीज का है। 1 पैकेट फूल मखाना 290 का हो गया है। आजकल महंगा हो गया, पहले 150 वगैरह में आ जाता। 200 ग्राम काजू टुकड़ी 158 रुपए की है। और 100 ग्राम किशमिश 28 की है। 100 ग्राम बादाम 72 के हैं। 200 ग्राम राई 20 की है। 100 ग्राम जीरा 38 का है। 20 ग्राम इलायची है 76 की है मे बी। और 20 ग्राम लौंग 26 की है। तो ये कुल मिला के 2014 रुपए हुए। और नेशनल सुपरमार्केट आते हैं। देखो आज मैं बोल भी नहीं पा रही हूँ, इतनी तबियत खराब है मेरी। कृष्णा घी है 1 लीटर 512 का था, और उसका ही आधा kg वाला और मैंने लिया था, तो 200 पता नहीं कितने का होता है। चंबल रिफाइंड ऑयल 318 के 3 पैकेट 106 का 1 लीटर है ना। हर्बल 67 रुपए का, पता नहीं क्या है हर्बल कुछ। और गोल्ड शाइन मैक्रोनी 75 की होती है सूजी वाली। लाजवाब ऑल इन वन, अच्छा ये 155 की है। मे भी नमकीन है। मैगी 2 मिनट मसाला 74 की है। और सेंधा नमक जो है 55 रुपए का है। राइस गुलाब किनकी, अच्छा 42 रुपए की है। चिंग्स वेज हक्का नूडल 29 रुपए की 2 है। और इंडिया गेट के दोबार जो बासमती राइस है वो 130 रुपए के हैं। किसी टाइम पे 90 हुआ करते थे। देसी चना जो है वो 56 रुपए का है। राजगिरी आटा 2 लिए हैं मैंने, 43 के होंगे, 86 का है 2 लिए। और गार्लिक पाउडर 74 का है। चीज सीजनिंग जो है वो 97 की है। कृष्णा की आधा किलो वाला 260 का है। हल्दी पाउडर 50 का है। रेड चिली पाउडर 75 का है। अब वो कंपनी के हिसाब से होते हैं, मैं चौकी दानी की ले रही हूँ अभी।
और कोरिएंडर पाउडर 60 का है। विम डिश वाला जो है ये 20 रुपये का है। टैंग 29 रुपये का है। और टोमेटो केचप 70 का है। जावित्री 135 की है। और एक केक लिया था उसके लिए 20 रुपये का है, 19 का है। और वरलक्ष्मी 34 का कुछ है। वरलक्ष्मी क्या है अभी याद नहीं आ रहा। और पॉप्स वो कॉफ़ी वाले चोकोज जो है वो 10 रुपये के हैं। फ्लोर क्लीनर 22 रुपये का है फिनाइल। और वेज मेयो 43 की है। ये 31 का क्या है कुछ समझ ही नहीं आ रहा। हेयर ऑयल पतंजलि वाला 33 का है। चंदन केसर वाला 25 का है। एक 23 की कोई ये होंगी धूप वगैरह है 23 की। और कपूर है 45 का है। जालानी गौमूत्र 10 रुपये का ही है। कटोरी मसाला 35 का है, वो चिप्स होते हैं ना। और प्रणामी ओमकार धूप एक 10 रुपये की है, एक 23 रुपये की है। कोल्ड ड्रिंक 85 की है। तो ये सब मिला के 2968 का है, वो 2014 का है। तो काउंट कर लेना। अभी चीज़ आएगी, बटर आएगा और बस आधा किलो पोहा आएगा तो आएगा, नहीं तो नहीं भी आएगा। उतना नहीं खपता है हमारे, क्योंकि आधा किलो का पूरा पैकेट रखा है। तो नमकीन मैं बना लेती हूँ तो ज़रूरत पड़ जाएगी। तो अभी 200-300 का सामान और आएगा। तो 5,5100 तक का तो आ चुका है। और मैं कहती हूँ ना हमेशा के 5,500 की ग्रोसरी आती है। हाँ, मिल्क पाउडर मेरे को लेके आना है, क्योंकि मिल्क पाउडर का 1 kg वाला पैकेट था, आधा kg वाला नहीं था। तो मैं सोच रही हूँ नहीं मिला तो मैं पाउच छोटे छोटे नहीं होते हैं वो मंगा लूंगी। तो उस टाइम पे कोई राखी की मिठाई वगैरह की मैंने रेसिपी दी तो फिर मैं दे दूंगी, है ना। तो वो आना है। तो 500 रुपये का सामान और अभी आएगा। तो ऐसा कुछ भी मैं सोच रही थी कि इस बार मैं ज़्यादा आएगा या ज़्यादा लाऊंगी, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। उस बजट के अंदर ही है, क्योंकि इतने टाइम से कम आ रहा था तो वो पैसे बच जा रहे थे, तो मैं उसके बदले कुछ और ले रही थी। तो इस बार सारी दालें वाले खत्म हो गई। तो फिर ये 5,500 की महीने की ग्रोसरी मेरी हमेशा ही, मैं कहती हूँ कि इतना बजट में रखती हूँ तो उसी के अंदर है, बाहर नहीं है, बजट से बाहर। तो चलो मैं इसको ऑर्गेनाइज करती हूँ। तो जो सामान फ्रीज़र में रखने का है वो मैंने ले लिया है, जैसे कि मैदा हो गया, सूजी हो गई, व्रत वाले आटे हो गए, साबूदाना हो गया, सावक हो गया, और ये जो छोले राजमा और होते हैं ना, ये मैं फ्रीज़र में रखती हूँ। और बाकी बस इसको जगह बनानी पड़ेगी और डब्बों में अब भरना होगा। तो या तो फिर मैं पहले नीचे उतारती और फिर सारे डब्बों में भरती। तो मैंने कहा चलो इधर उधर सरका के ही सारा काम जो है वो कर लेते हैं। तो चीनी भर दिए, साथ साथ में आपको पता ही है कि मैं लौंग और तेज पत्ता और डालती रहती हूँ चींटियों से बचाने के लिए, कीड़ों से बचाने के लिए। तो ये किणी जो है वो डाल दिए। एक ऑयल का पैकेट ना बाहर रख लिया है और बाकी इस डब्बे में डाल दिया। देखो सोया बड़ी बाहर भी रखी है और अंदर भी रखी है, इसलिए नहीं आई थी क्योंकि उतना ज़्यादा यूज़ नहीं आती है। चाय पत्ती भरी हुई है अभी, तो ये भी मैंने एक्स्ट्रा में डाल दिए। अभी दालें भर लेते। दालें ना इस बार ख़त्म हो गई थी, और इस बार क्योंकि देखो भोग थालियाँ भी बनी है, 2-3 बार बनी है, तो इस वजह से सामान काफ़ी यूज़ आया। दाल का हलवा भी बना, मूँग दाल हलवा, वरना मूँग दाल भी मेरी रखी रहती। तो इस वजह से दालें आई, तो बस ये डाल दी हैं। अब इसमें तेज पत्ता लौंग भी डाल दिए। मसाले भी सारे भर देते हैं। मैं देखो ज़्यादा नहीं लाती हूँ, 1-1.5 महीने ये मेरा चल जाता है। बहुत ज़्यादा ग्रॉसरी में नहीं लाती हूँ कि ये कंटेनर्स में भरने के बाद भी मेरी बहुत सारी बची रहे। नहीं, इतनी मैं लाती ही नहीं, क्योंकि मुझे हर महीने ग्रॉसरी लाने का शौक़ है। और इसलिए ना मैं जितनी लगती है उतनी ही लाती हूँ, फिर भी इसमें से बच जाती है और 1.5 महीने तक चल जाती है। तो ये सारे मसाले भर दिए। और ये मूंगफली गोटा, अब नेक्स्ट मंथ मूंगफली गोटा नहीं आएगा। अब कुछ बना लिया मूंगफली गोटा का तो वो बात अलग है कि मैंने कुछ बना लिया। तो ये बस उसमें भी तेज पत्ता मैंने डाल दिया। अभी ना ये सारा काम भी करना है कि ड्राई रोस्ट करके भी रख दूँगी, लेकिन आज तो पूरी ऑर्गेनाइज़ कर दी। ये छोटे छोटे जो पिज़्ज़ा सीजनिंग के डब्बे होते हैं ना, उनमें मैं ऐसे छोटे छोटे जो ये थोड़े थोड़े स्पाइसेस होते हैं ना, जैसे कि लौंग, काली मिर्च और ये सब रख देती। तो इलायची भी मैंने इसी में भर रखी है, और सेंधा नमक भी एक इसमें मैंने भर के रखा हुआ है, व्रत वाला अलग से। और ये नमक कहते हैं कांच के जार में रखना चाहिए, उसमें थोड़ी सी लौंग डाल के रखनी चाहिए, तो किफ़ायत होती है, ऐसा सुना है। और ये ड्राई फ्रूट्स देखो, बादाम तो रखे हैं तो उनको नहीं खोलूँगी, काजू जो है वो डाल देते हैं, किशमिश। अब ये ना मंदिर के लिए भी मुझे करने हैं। मंदिर का भी सामान ख़त्म हो गया है, मंदिर के काजू किशमिश और जो मंदिर वाला डब्बा होता है ना उसमें, तो वो भी मुझे भर के करना है। वो नेक्स्ट डे कभी करेंगे। एक जो डब्बा होता है वो ईलू का होता है, जिसमें कि ईलू की मैगी हो गई, चाउमीन हो गई, पास्ता पिछले महीने का, देखो पिछले 2 महीनों का इतना रखा है, तो इसी में थोड़ा सा भर दे रही हूँ। और आधा जो है एक्स्ट्रा वाले डब्बे में डाल दूँगी। एक डब्बा ऐसा है कि जो एक्स्ट्रा में रहता है, इस डब्बे में जब ख़त्म होता है तब मैं इसमें ले लेती हूँ। ये बिस्किट विस्किट ज़्यादा आजकल ईलू खाती नहीं है, देखो कब के रखे हैं और ये, और अभी तक यूज़ नहीं ले रही है। तो केक वेक में ही काम आते हैं। टैंग है और ये
तो इसमें डाल दिया है। तो इल्लू के 2 मैंने बना रखे, एक व्रत वाला डब्बा बना रखा है जिसमें कि व्रत का सामान होता है, जैसे कि तलने वाली चीज़ें। बाकी मैं आटे वाटे फ्रीज़र में ही रखती हूँ ताकि कीड़े ना पड़े। मुरमुरे ख़त्म हो गए थे, मतलब ख़त्म होने वाले थे, तो पुराने वाले तो बाहर निकाले कि उनकी नमकीन बना दूँगी और ये नए वाले इसमें भर दिए। और ये फूल मखाने हैं, तो बस इनकी भी नमकीन बनाने की सोची। अब सारे डब्बों में मैंने ग्रोसरी जो है वो भर दी थी, तो अब इनको जगह पे लगा देते हैं। तो मैं ना थक गई थी, तो थक कर एक बार मैंने सोचा चलो रेस्ट कर लेते हैं, फिर जो है वो की थाली जो है वो बनाएंगे। बट आज मैं वो शूट नहीं करूँगी क्योंकि ये व्लॉग काफ़ी लेंदी हो गया है। करने को तो मैं नेक्स्ट व्लॉग भी स्टार्ट कर सकती हूँ, बट आज मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, तो इसलिए तो मैंने कहा 2 सोमवार से तो दिखा ही रही हूँ भोग की थाली, तो इस बार स्किप कर देते हैं, नेक्स्ट मंडे देखेंगे, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।